बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि गंदम में फास्फोरसी, पोटाश और नाइट्रोजन वाली खादें कब डालें। हम खाद डालने के तरीक़ाकार को ज़मीन की साख से मुताबिकत के मुताबिक डालने के लिए आपकी रहनुमाई करेंगे। अगर आपकी ज़मीन पक्के वट की है और भारी मैरा ज़मीन है तो आप 80% फास्फोरसी खाद बिजाई के टाइम डालेंगे, यानी कि आप 1.5 बोरी DAP या आप 2 बोरी नाइट्रोफास बिजाई के टाइम डालेंगे। इसी तरह आपने 40% पोटाश भी बिजाई के टाइम डालनी है और 20% नाइट्रोजन भी आप बिजाई के साथ डालेंगे। अगर तो आपने डालनी है नाइट्रोफास तो फिर आपको अलहदा से नाइट्रोजन डालने की, यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 बोरी नाइट्रोफास डाल के साथ में आधी बोरी पोटाश डाल के छटा कर दें। लेकिन अगर आपने DAP डालनी है बिजाई के वक्त तो फिर आप आधी बोरी पोटाश, 1.5 बोरी DAP और आधी बोरी यूरिया लाजमन इस्तेमाल करें। तो इसके बाद हम बात करते हैं ऐसी ज़मीनें जहां पर चावल काश्त हैं और आपने चावलों के बाद गंदम काश्त करनी है, तो वहां पर खादें डालने का तरीक़ाकार कुछ अलग है। चावल काश्ता ज़मीन जिसमें अब आपने गंदम काश्त करनी है उसमें 80% फास्फोरस आपने नीचे डाल देनी है और तकरीबन 60% पोटाश भी आपने ज़मीन में पहले डाल देनी है और नाइट्रोजन जो है उसमें आपने 40% नाइट्रोजन पहले डालनी है, जो आप गंदम चावल की फसल के बाद काश्त करेंगे, क्योंकि उस फसल को पानी 40 दिनों के बाद लगेगा। तो नाइट्रोजन की ज़रूरत 40 दिन तक DAP में मौजूद नाइट्रोजन पूरी नहीं करेगी। आपको 1 बोरी अलहदा से नाइट्रोजन मतलब यूरिया की बोरी पूरी डालनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम ऐसी गंदम जो कपास के बाद लगानी हो, मकई के बाद लगानी हो, तिल के बाद लगानी हो या बाजरे के बाद लगानी हो, तो इस फसल में आप 50% फास्फोरस बिजाई में डालें, मतलब 1 बोरी DAP और साथ में 20 किलो यूरिया डाल दें। पोटाश आपने नहीं डालनी, पोटाश आप पहले पानी पर डालेंगे ऐसी ज़मीन में। अब बात करते हैं रेतली ज़मीन, ख़ासकर हमारी थल एरिया की ज़मीनें जो हैं ये बहुत ज़्यादा रेतली हैं। तो ऐसी ज़मीन में आप सिर्फ 1 बोरी DAP डालें और बाकी तमाम खादें आपने अगले 5 पानियों पर 20-20% करके डालनी है, क्योंकि थल एरिया वाली रेतली ज़मीनों पर गंदम को 9 से 10 पानी लग जाते हैं। तो अगर आप खादें पहले ही पानी पर या दूसरे पानी पर डाल देंगे तो वो खादों का ज़िया होगा। आप 20-20% खादें 5 पानियों पर इस्तेमाल करें तो इसकी डोज ये बनती है कि 20 किलो नाइट्रोफास 5 पानियों तक आपने इस्तेमाल करनी है। ये 2 बोरी नाइट्रोफास बनेगी। 30 किलो आपने यूरिया 5 पानियों तक इस्तेमाल करनी है, ये 3 बोरी यूरिया बनेगी और 10 किलो पोटाश आपने हर पानी पे डालनी है पहले 5 पानियों में, तो ये 1 बोरी पोटाश बनेगी। तो अगर आप इस तरह कर लेते हैं तो आप इंशाअल्लाह कमज़ोर और रेतली ज़मीनों से 60 से 70 मन पैदावार आसानी से हासिल कर लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।